Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher of class 11C. Student, this is our third lecture of India Physical Environment Geography, Chapter 4, Climate. In this third lecture, we have to start from page number 35 and we have to understand the mechanism of weather in winter season. So this is given under three topics. First topic is surface pressure and winds. Second topic is jet stream and upper air circulation. And the third topic is western cyclonic disturbance and tropical cyclones. तो स्टूडेंट्स, जो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो विंटर के महीने होते हैं उन महीने में अगर हम देखें तो इंडिया के ऊपर और सेंट्रल वेस्ट और वेस्टर्न एशिया के ऊपर अलग तरह का प्रेशर बनता है. एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है इन द रीन लाइंग नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज डेवलप्स ड्यूरिंग विंटर. जो नॉर्थ हिमालयाज के नॉर्थ में एरिया है उनमें एक हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये होता है कि लो प्रेशर की ओर सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर एयर आना शुरू हो जाती है. और जो ये सरफेस विंड सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न एशिया से हमारे यहाँ आती है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये जो हैं ये ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस होती हैं. ठीक है, जब ये ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस कांटेक्ट में आते हैं किसके? ट्रेड विंड्स के, तो इनकी एक्टिविटी और चेंज हो जाती है. The position of this contact zone is not, however, stable. Occasionally, it may shift its position as far east as the middle of Ganga Valley, with the result that the whole of the northwestern and northern India up to the middle Ganga Valley come under the influence of northwestern winds. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स और सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से आने वाली विंड्स किस तरह से मॉनसून पर इफेक्ट डालती हैं. देन वी हैव टू टॉक अबाउट द जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन. देखो, जेट स्ट्रीम जो है वो क्या है? हमारे ट्रोपोस्फेयर में अगर हम हायर लेवल की ओर जाएं तो हमें 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम मिलना शुरू हो जाती हैं. ये वो हवाएं होती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बहती हैं. ये वो जेट स्ट्रीम होती हैं जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. यही जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी से बादलों को लेकर के हमारे यहाँ तक आती हैं. अच्छा, आप बच्चों, आप लोग जानते हो कि पमिर नॉट के आसपास तिब्बतियन प्लेट्यू पर हमारे पास सबसे ऊंचा जो पोर्शन है, हाई एल्टीट्यूड पोर्शन, हिमालयाज है. तो जो वेस्टर्ली विंड्स आएंगी, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आएंगी जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एक्चुअली तिब्बतियन हाईलैंड से 2 पोर्शन में बाइफरकेट हो जाएंगे. एक पोर्शन इनका नॉर्थवर्ड चला जाएगा जो कि सेंट्रल चाइना की ओर चला जाएगा, और तिब्बतियन हाईलैंड से एक पोर्शन इनका साउथवर्ड एंटर हो जाएगा. तिब्बतियन हाईलैंड इनके लिए बैरियर का काम करेंगे. जो साउथवर्ड पोर्शन आएगा और जो इंडिया में एंटर होगा वो पोर्शन 25 डिग्री नॉर्थ इंडिया तक इफेक्ट डालेगा. साथ ही साथ ये पोर्शन इंडिया के अंदर विंटर सीजन को और भी ज़्यादा ठंडा या और भी ज़्यादा विंटर वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. नाउ इन द थर्ड टॉपिक दे टॉक अबाउट वेस्टर्न साइक्लोनिक disturbances. So when we talk about western cyclonic disturbances or tropical cyclones, then we have to focus on the map of world. In the map of world, you found Mediterranean Sea, where 3 continents are meeting with each other: Asia, Africa and Europe. अब इस मेडिटेरियन सी में ग्रीस के आसपास कहीं पर बादल डेवलप होते हैं. हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम 4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो हमें जेट स्ट्रीम बहुत तेज़ हवाओं में, या जिनको हम वेस्टर्ली करके बोल सकते हैं, वो बहुत तेज़ हवाओं के साथ बहती हुई मिलती हैं. मेडिटेरियन सी में बने हुए उन बादलों को आप पत्थर की तरह माने और उसके ऊपर बहने वाली इन जेट स्ट्रीम्स को आप नदी की तरह माने. वहाँ से ये बादल ट्रैवल करके पमिर नॉट तक या तिब्बतियन हाईलैंड्स तक आ जाएंगे, और जो सदर्न साइड बाइफरकेटेड वेस्टर्ली है
उसके साथ ट्रैवल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो फिर ये आपके यहाँ फरवरी मंथ में और जनवरी मंथ में बारिश कराने वाले बादल हो जाएंगे, ठीक है। So the western cyclonic disturbances which enter the Indian subcontinent from the west and the northwest during the winter month originate over the Mediterranean Sea and are brought into India by the westerly jet stream. An increase in the prevailing night temperature generally indicates an advance in the arrival of these cyclonic disturbances. चूँकि ये विंटर में आते हैं बट लेकिन इनके आने पर आपको रात के टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। अब अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, देखिए इससे पहले वाले पैरा में उसने आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताया था। अब अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में इंडियन ओशियन में ओरिजिनेट होंगे। These tropical cyclones have very high wind velocity and heavy rainfall and hit the Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Orissa coast. Most of these cyclones are very destructive due to high wind velocity and territorial rain and accompanies it. Have you seen their movement in the weather report on the television? Definitely, so many times we have seen the reports of weather television and listen about these type of cyclone. Hudhud cyclone which comes in 2014 is one of them. बच्चों अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीज़न। तो अगर हम देखें तो समर सीज़न में जो मॉनसून का जो वेदर का जो सिस्टम है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समर सीज़न के टाइम में जो सन की अपेरेंट मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड हो जाएगी और अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवर द हेड सन जो है क्या कर रहा होगा, अपनी रेस दे रहा होगा। हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगी वो 25 डिग्री नॉर्थ तक 25 डिग्री नॉर्थ तक एक्टिवेट रहेगी। कहाँ से? गॉडविन ऑस्टिन केटू के एरिया से। बट लेकिन इस समय ये हो चुका है कि जो पूरा का पूरा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवर द हेड है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बनेगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का मतलब ये हुआ कि दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो एयर चल रही हैं वो आपस में इंटरमिंगल हो जाएंगी। दैट मीन्स जो एयर अभी आपको 25 डिग्री नॉर्थ तक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा अफेक्टेड दिख रही थी, यही अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा अफेक्टेड होगी और वो भी साउथवर्ड से आप आएंगे 25 डिग्री नॉर्थ तक। दैट मीन्स पहले आपको कश्मीर से 25 डिग्री नॉर्थ इंडिया के अंदर चलना था, अब कन्याकुमारी से 25 डिग्री नॉर्थ इंडिया के अंदर ही चल रहा है। इसी में उन्होंने एक सेकंड टॉपिक दिया है जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन। तो अगर हम देखें तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम में सदर्न पार्ट में एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलेगी जो कि असम के नीचे वाले पोर्शन से चलेगी और आपके यहाँ 15 डिग्री लैटीट्यूड तक एक्टिवेट रहेगी। बट इन द मंथ ऑफ सितंबर ये 20 डिग्री लैटीट्यूड तक पहुँच जाएगी और अगर आगे भी ये आपके यहाँ स्टे करती है तो ये 30 डिग्री लैटीट्यूड तक पहुँच सकती है। नाउ बात करें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लेकर के आएगी। तो आपके यहाँ कंट्री में जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन डेवलप होते हैं और ये साइक्लोन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो असम के नीचे से ब्लो करेगी वो आपके यहाँ कंट्री के अंदर लेकर के आएगी। इससे प्रीवियस में हम लोगों ने इन साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।